नहीं, रोड तो हम छोड़ेंगे, रोड तो हमारे को क्रॉसिंग वर्कशॉप बन जाएगी। आज हमने बस स्टैंड ढली का जो है निरीक्षण किया है और हमारे साथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह जी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी भी साथ रहे। और ये जो जंक्शन है, जो ये पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सारा शिमला का जो अपर एरिया है वो यहीं से डिलीवर होता है। तो इसलिए इसको बनाने का फैसला हुआ था और 17 करोड़ रुपए की इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी और लगभग 13 करोड़ रुपए के आसपास राशि में इसको कंप्लीट किया गया है। और हमारे 2 RMs यहाँ पे बैठते हैं और शॉपिंग कम्प्लेक्स साथ। ये जंक्शन वैसे भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी बहुत जो बसेस हैं उनकी रिपेयर का काम भी, वर्कशॉप है हमारी यहाँ पे, वर्कशॉप की वजह से भी ये स्थान हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। तो इससे डीकंजेशन हो गई एक तो एरिया की, और ढली की लुक में बदलाव आया है। और जब हमारा सेकंड फेज शुरू होगा जिस पे हम लगभग 24 करोड़ रुपया खर्चा करने जा रहे हैं यहाँ सेकंड चरण में, तो उसके बाद ये एरिया काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा और डिलीवरी पहले से कहीं इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो उस पर डिस्कशंस चल रही हैं, बहुत जल्दी इसका उद्घाटन होगा और उसका फाउंडेशन स्टोन होगा। तो जो लोकल मिनिस्टर्स हैं हमारे अनिरुद्ध सिंह जी और विक्रमादित्य सिंह जी, हम उनका भी इनपुट लेना चाह रहे थे कि क्योंकि उनके एरियाज़ हैं और उनके एरियाज़ को बसेस जाती हैं, तो उनसे भी कंसल्टेशन कर रहे हैं। और हमारे ऑफिसर्स, हमारे MD और हमारे दूसरे जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो सारे बधाई के पात्र हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ में हमारे जो ड्राइवर, कंडक्टर्स, कार्यशाला में जो लोग लगे हुए हैं, और हमारी कोशिश है कि हम HRTC को ऐसे मुकाम पे ले आएँ क्योंकि 50वां साल चल रहा है HRTC का। 50वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं और ये अक्टूबर में हम उसकी सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। तो 50 साल में HRTC ने बहुत सेवा की है हिमाचल वासियों की जब से ये शुरू हुआ। और पूरे हिमाचल में, क्योंकि ना तो रेलवे का सफ़र है, ना ही यहाँ पे हवाई सफ़र है, अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रैफिक नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो इसलिए HRTC की जो सेवा रही है उसको हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, सारे हिमाचल प्रदेश के लोगों को। और हम 3000 से ज़्यादा हमारे पास गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों में हम जो हमारी 8 साल बसेस चल गई हैं या जो 8-9 लाख किलोमीटर 9 लाख किलोमीटर जो बसेस चली गई हैं, अब उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं। और 300 तो हम इलेक्ट्रिक बसें खरीदने जा रहे हैं और 300 ही हम डीजल की बसें खरीदने जा रहे हैं। और बहुत जल्दी ये काम हम करेंगे। और उसके बाद वॉल्वो का सारा फ्लीट हम बदल रहे हैं। 24 बसें हैं, 24 की 24 हमने बदलने के निर्देश दे दिए हैं, फाइनेंशियल अरेंजमेंट उसका कर दिया है। और 100 हम टेम्पो ट्रैवलर खरीदने जा रहे हैं क्योंकि कई जगह लंबी बसें जा रही हैं जहाँ सवारी नहीं है। तो HRTC को
देखने का नज़रिया लोगों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि इसको कमर्शियली चलाया जाए, तो ये कोई सिर्फ कमर्शियल चलाने का इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये हिमाचल एक वेलफेयर स्टेट है। हमें अपने लोगों को जो है उनके गंतव्य स्थलों पे पहुंचाना है। जितने भी लोगों को रियायती सफ़र है या कुछ लोगों को मुफ्त सफ़र है, वो कैटेगरीज़ है 27 के आसपास कैटेगरीज़ हैं जो इनको हम फीड कर रहे हैं और उनको रोज़ हम सुविधा देते हैं। और उसके बाद घाटे के जो रूट है वो सारे HRTC उठा रही है। जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ HRTC जाती है। तो देखने में तो लगता है कि भाई आम ट्रांसपोर्टरों से इसकी तुलना क्यों नहीं हो रही है, पर जब हम रियायती सफ़र देते हैं, जब हम घाटे की रूट चलाते हैं और दूर दराज दुर्गम कबायली इलाके में बसें हमारे लोग लेके जाते हैं, हमारे ड्राइवर जो है जान जोखिम में हथेली पे रख के जो है बसेस लेके जाते हैं और कहाँ कहाँ लेके गए हैं। अगर आप फोटोग्राफ देख के भी लोगों का दिल दहल जाता है, जहाँ जहाँ बसेस लेके जाते हैं हमारे ड्राइवर्स। तो इसलिए और लेकिन ये है कि हम सिर्फ इसको कमर्शियली नहीं चलाते, लोगों को नौकरियां भी दी हैं और हम सबसे पहले OPS लागू करने वाले हैं। हमने HRTC में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। हमने जो प्रदेश सरकार के वेजेस हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की तर्ज पे जो है कम दाम के ड्राइवर कंडक्टर्स नहीं है हमारे से ही जो मूल्य दिया जाना है ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को, कार्यशाला के लोगों को, वो हम देते हैं। तो इसलिए कई तरह के मसले हैं, लेकिन HRTC ने इस महीने जो है 70 करोड़ रुपया अर्न किया है और उसके लिए भी मैं अपने सारे स्टाफ को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने अर्निंग इसकी बढ़ाई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की बैसाखियों को जितना कम किया जा सके हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार को हम सर्विसेज भी दे रहे हैं। ये नहीं है कि हम सरकार से पैसा लेते हैं, उसकी एवज में हम सरकार को सर्विस भी दे रहे हैं।